राधे राधे आप सभी को। वेलकम टू ओशन ऑफ सेल्फ मास्टरी। क्या आप सभी को आपकी पुरानी लाइफ की याद बिल्कुल नहीं आती? कोविड से पहले जैसी हमारी लाइफ हुआ करती थी कि हम स्कूल से आते थे, अपने बैग को रखते थे, अपने फेवरेट कार्टून को देखते थे, घर पे आके अपनी माँ को बताते थे कि आज स्कूल में ये हुआ, टीचर ने डांटा, आज यहाँ पर हमें ये खेलने को मिला, ये हुआ वो हुआ। शाम को कोचिंग दौड़ते थे, जब वहाँ से आते थे तो दोस्तों के साथ बाहर खेलने जाते थे, लाइफ को एंजॉय करते थे। ना ही कोई टेंशन थी, ना कोई दुख था, ना ही कोई जलन थी, ना ही कोई कंपैरिजन था। एक लाइफ की जो एंजॉयमेंट फीलिंग थी ना, वो इतनी ज़्यादा थी भाई साहब, आज भी उसको हम मिस करते हैं और आप भी करते होंगे। लेकिन आप सभी सोच रहे हो कि भाई साहब ये बात तुम अभी हमें बता क्यों रहे? आप हमें अपने दिल से एक जवाब दीजिएगा, क्या हम सब वैसी लाइफ जी रहे हैं फिलहाल? आप सभी कहोगे नहीं, वैसी लाइफ हम नहीं जी रहे हैं। द रीज़न इज सिंपल कि हम सब वो लाइफ जीना भूल गए हैं, एक रियल एंजॉयमेंट वाली लाइफ। आप सभी के पास एक रीज़न होगा, आप सभी ये कहोगे भाई साहब तो हम बड़े हो गए, वो लाइफ हम कैसे जी सकते हैं? हाँ, हम समझ रहे हैं कि वो लाइफ आना पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन एंजॉयमेंट तो ला सकते हैं। लाइफ के अंदर वो उत्साह तो ला सकते हैं, वो खुशी तो ला सकते हैं ना अभी भी। लेकिन वो है कहाँ आज के ज़माने में? आज के ज़माने में हम सब एक प्रिजन में पैक हो चुके हैं। उस प्रिजन का नाम क्या है? मोबाइल एडिक्शन। और इसके पीछे लोग पागल होते जा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आप सभी को सिखाएंगे कि किस तरीके से आप 2026 के अंदर अंदर होते हुए भी आप अपनी 2019-2016 वाली लाइफ को एंजॉय कर सकते हो, जी सकते हो, कि आपकी लाइफ इजी बने, सिंपल बने, आपकी लाइफ को कोई मीनिंग मिले। तो ज्यादा समय बर्बाद नहीं करते, विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकंड, लेट्स डाइव इनटू द ओशन ऑफ सेल्फ मास्टरी। तो चलिए अब हम आप सभी को ये समझाते हैं कि क्यों ये वीडियो बनाने की जरूरत पड़ी हमें। देखो 2019 में क्या हुआ कि हमारे पापा ने एक नया फ़ोन लिया, तो जो पुराना फ़ोन था वो हमारी माँ को दे दिया। अब जैसी माँ को ये वाला फ़ोन मिल गया तो माँ का फ़ोन तो बच्चे का ही होता है। तो उस टाइम पे हम 10 साल के थे। हमारे एक फ्रेंड ने हमें फ्री फायर गेम के बारे में बताया, आप सभी जानते होंगे फ्री फायर एक गेम होता है। वो गेम हमें इतना ज़्यादा पसंद आया कि हम शुरुआत में उसको 1 घंटा खेलते थे, फिर 2 घंटा खेलने लगे छुप छुप के, फिर 3 घंटा, ऐसे करते करते 4-5 साल ऐसे उड़ गए। देखा, ऐसे पता नहीं चला कितने जल्दी समय चला गया। धीरे धीरे लत बढ़ती गई, माँ की हमने बात सुनना बंद कर दिया, पढ़ाई पे ध्यान देना बंद कर दिया। लॉकडाउन लग गया था, ऑनलाइन क्लास चल रही थी, अब ऑनलाइन क्लास को कौन देख रहा भैया, है ना? तो ये रीजन हो गया था। अब ऐसे होता हुआ क्या कि भाई साहब ऐसे जाते जाते जो समय है वो बहुत जल्दी बीता। हमने खुद रियलाइज अपनी लाइफ में किया कि भाई साहब हम 10 साल के जब तक हुए तो हमारे पास बहुत सारी मेमोरीज थी कि हम यहाँ घूमने गए, ये हुआ वो हुआ, बहुत सारी अच्छी अच्छी मेमोरीज हैं। लेकिन जो ये 10 साल से लेके 17 साल का जो ये टाइम स्पेन निकला है, ये समय निकला है, वो इतने जल्दी निकला है कि भाई साहब हम विश्वास नहीं कर सकते। आप खुद रिलेट करोगे इस बात से कि कोविड को आए 7-8 साल हो गए हैं और पता नहीं चला कैसे समय बीत रहा है। तो प्रॉब्लम यहाँ खड़ी हो रही है। आप सभी सोच रहे हो कि ये हो क्यों रहा है? हमें ऐसा लगता है कि जो फोन है ये वन ऑफ द मेन कारण है इस चीज का, बिकॉज ये हमारा दिन का बहुत ज्यादा समय खा लेता है। 7-8 घंटा तो एवरेज निकलता है आज से भी। वर्ल्ड में अगर आप देखोगे तो एवरेज टाइम है ये। और लोग तो 10-10, 12-12 घंटा चलाते हैं कुछ लोग तो। ये है कंडीशन। ऑफ लाइफ को किस तरीके से एंजॉय करोगे, ये है ना प्रॉब्लम। कोविड से पहले फोन थे, हम ऐसी बात नहीं कर रहे फोन नहीं थे, लेकिन अब ज्यादा हो गए हैं, सबके पास आ गए हैं। पहले कुछ लोग चलाते थे, लेकिन आज तो लेके बच्चे से लेके बूढ़े सब लोग ही चलाते रहते हैं। अब उनके पास समय नहीं है लाइफ को एंजॉय करने का। जब समय नहीं रहेगा तो कहाँ से वो 2016 वाली लाइफ जी पाएंगे? अगर 2016 में जाके हम किसी को फोन पकड़ा दें, उसको लत लगा लें, तो वो भी भूल जाएगा सारी चीजें, भूल जाएगा सारे दोस्तों को, भूल जाएगा सारी पढ़ाई वढ़ाई, खेल सब भूल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम तो यहाँ खड़ी हो रही ना कि उस लाइफ को हम यहाँ जी सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है कि ये फोन हमारे पास है, ये हमारा खूब सारा समय खा जाता है, तो बचता ही नहीं है कोई समय हमारे पास कि हम खुद के ऊपर इन्वेस्ट करें, उसको स्पेंड करें। तो प्रॉब्लम तो ये है ना, तो इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। और एक कारण है कि देखो फोन जो है ना वो हमारी नेसेसरी बन गया है। अब वो ऐसा नहीं भाई साहब ये फोन हमें चाहिए तो चाहिए, अब ये नीड बन चुका है। दुनिया भर के काम इसी से होते हैं। आपको अगर कोई खाना मंगाना है, कंपलसरी नहीं है लेकिन बहुत सारे लोग मंगाते हैं, वो इससे मंगाते हैं, शॉपिंग इससे करते हैं, गवर्नमेंट का कोई काम है वो भी इससे करते हैं, पढ़ाई भी इससे करते हैं, उनका किसी का पैसे वाला काम है, कोई प्रोफेशनल काम है वो भी इसी से करते हैं, जैसे कि हम कर रहे हैं। तो एक तो ये कारण भी है भाई साहब अगर फोन हमारे पास 24 घंटे रहेगा तो मन की तो थोड़ी सी प्रवृत्ति है, उसको तो भाई साहब जाना है कूड़े में, तो वो तो ऑप्शन देगा कि भाई साहब तुम ये चला लो, वो कर लो, ये कर लो। तो उसकी तो आदत है, वो गलत चीज में आपको ढकेल के ले जाएगा। आप थोड़ी जाओगे ना। अब जो टेक्नोलॉजी है उसको तुम बुरा भला कहेंगे कि नहीं भाई साहब ये टेक्नोलॉजी गलत बना दी। टेक्नोलॉजी सही है कब तक? जब तक आप टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं। जब आप टेक्नोलॉजी आपको यूज करने लगे, प्रॉब्लम यहाँ खड़ी हो जाती है। वो एल्गोरिदम डिसाइड करता है कि आपको देखना क्या है, वो शॉपिंग वेबसाइट डिसाइड करता है कि आपको खरीदना क्या है, वो ऐप डिसाइड करता है कि आपको खाना क्या है। प्रॉब्लम यहाँ खड़ी हो जाती है।
आपका समय, आपकी एनर्जी, आपकी लाइफ बर्बाद हो रही है और लोग इस पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसी वजह से पिछले 1 महीने से 20 दिन से हम आपको टिप्स बताते जा रहे हैं कि किस तरीके से आप अपने फ़ोन एडिक्शन को कम करोगे। और आज का वीडियो हमने इसीलिए बनाया कि लोगों को इम्पोर्टेंस तो पता चले कि हम कितना समय बर्बाद कर रहे हैं इस चीज़ से। अभी भी चांस है कि हम बैकअप कर सकते हैं। हम में तो बुद्धि आ गई, हमने तो भाई साहब 14-15 साल की उम्र में फ़ोन के एडिक्शन को कम कर लिया, हमारा तो 4-5 साल बर्बाद किया। लेकिन बहुत सारे लोग लॉकडाउन से लेके अभी तक इस फ़ोन से परेशान हैं और आगे भी होंगे अगर उन्होंने इस पे ध्यान नहीं दिया। आप थोड़ा बाहर तो निकलिए, आपको लोग मिलेंगे जो पार्क से लेके, बस में लेके, ट्रेन से, जब भी मिलोगे तो फ़ोन ही चलाते रहेंगे। अब वो देखिए कितना ज़्यादा लती हैं वो कि वो कभी फ़ोन को हटा ही नहीं सकते, एंजाइटी हो जाती है उन्हें फ़ोन जैसी रख लें वो। तो इसको सॉल्व धीरे-धीरे करना पड़ता है। तो अभी हम आप सभी को ये समझा देते हैं कि अगर आप में हिम्मत है तो किस तरीके से आप 2016 वाली लाइफ अभी भी जी सकते हो। अपने जो लाइफ को रियल एंजॉयमेंट तरीके से आप फील कर सकते हो। तो इस सब को फील करने के लिए, उस लाइफ को वापस लाने के लिए सबसे पहले आप सभी को फ़ोन एडिक्शन कम करना पड़ेगा। ये बहुत बढ़िया ऑप्शन है। इसको कम करने के लिए हमने बहुत सारे वीडियोस बना दिए हैं, आप चैनल पे जाइए, आपको मिल जाएंगे। एक एक टिप को अप्लाई कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। बाकी अब आपको क्या करना है, देखिए प्रेजेंट कंडीशन में 2 लोग हैं। फर्स्ट, जिन लोगों का काम है फ़ोन से, मतलब वो ऑफिस में काम करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, तो स्कूल में कोई मैसेज भेजना होता है, कोई भी रिलेटेड काम जो फ़ोन से होता है, लाइक हम कर रहे हैं फिलहाल, वीडियो बना रहे हैं, हमें एडिट करना होता है, रिसर्च करना होता है, सारा का सारा काम हमारा फ़ोन से होता है, पढ़ाई भी हम फ़ोन से करते हैं। दूसरे, जिन लोगों को कोई काम धाम नहीं है, बस वो एवं ही फ़ोन चलाते रहते हैं, ना उनके पास कोई लक्ष्य है, बस टाइम पास करने के लिए एवं ही बस फ़ोन चलाते रहते हैं। अब दोनों को करना किस तरीके से है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो लोग काम कर रहे हैं, अब देखो यार काम को तो हम कम कर नहीं सकते, आपकी रोजी रोटी है, आपका मन है, आप वो काम करते हैं, तो देखो काम के चक्कर में तो फ़ोन को 1% कम नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, पर्सनल लेवल पे हम थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं। हम भी कह सकते हैं खुद से कि भाई साहब हम इतना फ़ोन चला रहे हैं कि हमें 3 घंटे एडिट में लगता है, रिसर्च में लगता है, टॉपिक फाइंडिंग में लगता है, दुनिया भर की चीज़ें होती है। लेकिन अंदर ही अंदर हम अगर ट्राई करें तो हम बहुत सारा ऐसा समय निकाल सकते हैं जिसमें हम फ़ोन के बिना भी कोई काम कर सकते हैं। टॉपिक फाइंड हम सोचते सोचते कर सकते हैं, रिसर्च भी अपने मन में कर सकते हैं। कोई भी ऐसी तरीके से अगर हम देखें पर्सनल लेवल पे, वो तो ये आप जानते हो कि आपका जो काम होगा, आप ज़रा फाइंड आउट कीजिए कि आप ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं। यूट्यूब पर सर्च कीजिए अपने काम को, वैसा ऐसे कौन से ऑल्टरनेटिव हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं एट दिस वर्क, कि हमें कोई डिजिटली काम ना करना पड़े। और जो आजकल हो नहीं क्या कि हम सब फ़ोन को अलार्म के तौर पे यूज़ करेंगे, टॉर्च के तौर पे यूज़ करेंगे, सारी की सारी चीज़ पे यूज़ करेंगे, तो फ़ोन हमें 24 घंटे अपने पास चाहिए। अगर आप जानते हैं कि आपको इस चीज़ की लत लगी हुई है तो कोशिश कीजिए कि फ़ोन को अवॉइड करें, वो सारी की सारी फिजिकल चीज़ें यूज़ करें, एनालॉग क्लॉक यूज़ करें, टॉर्च यूज़ करें, किसी ना किसी तरीके से फ़ोन से खुद से दूरी बनाएं। ठीक है। अब जो लोग फ़ोन चलाते हैं एज एन एंटरटेनमेंट, उनसे हम क्या कहें। आप सभी को फ़ोन का एडिक्शन लगा हुआ होगा, लगा कि नहीं लगा, तभी तो फ़ोन छोड़ नहीं पा रहा है। उसके लिए क्या बताएं आप सभी के लिए। देखो एक बात कहना चाहते हैं, पूरे महीने से हम आपको यही चीज़ समझा रहे हैं कि फ़ोन एडिक्शन किस तरीके से कम करें। बहुत सारी टिप्स समझा चुके हैं। अगर आप चाहते हैं कि फ़ोन एडिक्शन आपका कम हो, आप इससे दूरी बनाएं, तो सबसे पहले जाके वो सारे के सारे वीडियोज़ देखिए। जितना उनमें आपने समझा सबको अप्लाई कीजिए, धीरे धीरे करके आपका ऑटोमेटिकली फ़ोन एडिक्शन कम हो जाएगा। ये वीडियो की समरी ये थी कि हम सबको मेहनत करके किसी ना किसी तरीके से अपनी वो लाइफ को वापस लाना है कि हम इस लूप से बाहर निकलें, इस ट्रैप से बाहर निकलें। मेजॉरिटी लोग कर सकते हैं क्योंकि दुनिया भर के लोगों का काम नहीं रहता फ़ोन का। आज के ज़माने में भी बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जिनका पूरा का काम फ़ोन और लैपटॉप से होता है। मेजॉरिटी लोग ऐसा ही काम करते हैं, फ़ोन की इतनी खासी ज़रूरत नहीं होती है। वो स्टूडेंट्स को वो कोशिश करें तो वो ऑफलाइन पढ़ सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है ऑनलाइन पढ़ने की। लेकिन जो लोग ऑनलाइन पढ़ते हैं तो कोशिश करें कि सिर्फ अपने पढ़ाई पे ही ध्यान दें, ना कि कोई फालतू चीज़ों पे। तो इस चीज़ का आप सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। आप ये नहीं कह सकते कि भाई साहब ये सिस्टम इसी को बदल दें, ना हम बदल सकते हैं ना आप बदल सकते। इस सिस्टम बन चुका है तो भैया कौन ही बदलने वाला है। लेकिन क्या कर सकते हैं भाई साहब, अब फ़ोन तो 24 घंटे रहना ही है। बस सलाह यही थी हमारी आप सभी से कि आप कोशिश करें कि महीने में, हफ्ते में जब भी आपको छुट्टी मिले, ऐसा कोई चीज़ मिले, आपको पता है कि भाई साहब आज कोई काम नहीं है, आज कोई पढ़ाई नहीं है, तो आप फ्री होके एक दिन बिना फ़ोन के निकालें। ऐसा ना करें कि भाई साहब आज छुट्टी है तो मूवी देखेंगे, टीवी देखेंगे और साथ ही साथ और क्या कह सकते हो उसको, हाँ फ़ोन चलाएंगे, रील्स चलाएंगे, गेम खेलेंगे। ये अवॉइड कीजिए आप। ये करना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। अगर आपको छुट्टी मिली है, आप फ़ोन से दूरी बनाइए, ना कि उसके पास जाइए। और जो लोग लती हैं, जो लोग परेशान हैं, उनके लिए हम सॉल्यूशन पहले बता चुके हैं। सारे के सारे वीडियोस जाइए, उनको अप्लाई कीजिए, धीरे धीरे करके आपका
फ़ोन एडिक्शन कम होगा। बाकी जब भी आप खाली रहें तो बाहर जाके खेलिए, क्रिकेट, बैडमिंटन, छुपन-छुपाई, पकड़म-पकड़ाई, बच्चे बन जाइए, ठीक है? अपने पेरेंट्स से बात कीजिए, फैमिली से बात कीजिए, अपने रिलेशन को बढ़ाइए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइफ में करने के लिए। नेचर्स के पास जाइए, पेड़ लगाइए, पेड़ों से बात कीजिए, आसमान को देखिए, चिड़ियों को देखिए, लाइफ को एक अलग नज़रिए से देखिए, अपने गोल्स को फाइंड आउट कीजिए एंड बहुत कुछ है करने को लाइफ में, उनको कीजिए। बाकी जितनी सारी चीज़ें बताई हैं, आप सारी की सारी चीज़ों को अप्लाई कीजिए। इस वीडियो से अगर आपने कुछ भी सीखा है, उसको अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा समय फ़ोन के बिना बिताना चालू कीजिए और हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में आके कि आपको कितना ज़्यादा मज़ा आएगा। हमें आया है, हमें वो रियल फीलिंग होती है एन्जॉयमेंट की, वो फील हुई है। हमारे जो माइंड में जो शांति थी वो वापस आई है, जैसे हमने सोशल मीडिया फालतू की गेम्स खेलना बंद कर दिए हैं। तो आप भी कीजिए, अपनी लाइफ को ईज़ी बनाइए, एन्जॉयमेंट फील बनाइए और आप अपनी ज़िंदगी को आसान बना लीजिए। है ना? बनाना कि नहीं बनाना ज़िंदगी को आसान। बाकी हमें बताइए किस तरीके से हम वीडियो में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कोई भी डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी अगले दिन किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।